बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध में सेवइयाँ बनाना बेइंतहा आसान है, लेकिन आज आपके साथ शेयर करूंगी कि दूध में सेवइयाँ डालते ही दूध फट क्यों जाता है, दूध और पानी अलहदा क्यों हो जाते हैं, ये सेवइयाँ बिल्कुल अजीब सा लुक क्यों देती हैं। आज तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। रेसिपी को आपने आखिर तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मारिया फूड स्पाइसेस। यहाँ हमारे पास है तकरीबन 1.5 किलो दूध। 1 कप हमने इसमें ऐड कर दिया है पानी। दूध को आपने 4 से 5 उबाले लाजमी दे देने हैं, कोई गलती नहीं करनी। और एक उबाला देकर प्लीज़ आप इसके अंदर सेवइयाँ नहीं डालेंगे। लाजमी 4 से 5 उबाले देकर आपने इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख देना है। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। यहाँ हमारे पास है एक पैन। सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे देसी घी। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घी का यूज़ करेंगे तो यकीन जानें सेवइयाँ आपकी इतनी स्वादिष्ट बनेगी कि आप शीर खुरमा भूल जाएंगे। घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 अदद छोटी इलायची और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सेवइयाँ। सेवइयों को हम बीच में से कट कर लेंगे या तोड़ लेंगे। लंबी लंबी अगर आप इसमें सेवइयाँ पा देंगे तो सेवइयाँ रोस्ट होते हुए प्रॉब्लम होगी, और जब हम सेवइयों को खाते हैं ना तो वो बड़ी बड़ी जो वो आ रही होती है ना, बड़ी बड़ी क्या आ रही होती है, तो सेवइयाँ खाने में थोड़ा सा दुश्वारी होती है। ठीक है जी, सेवइयों को हमने रोस्ट करने के लिए रख दिया है। तकरीबन 2 से 3 मिनट एक तरफ से रोस्ट करेंगे, उसके बाद हमने इसको हिला लेना है और दूसरी तरफ से भी अच्छे से इसको रोस्ट कर लेना है। फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। तो ये देखिए जी, सेवइयाँ हमारी दोनों तरफ से रोस्ट हो चुके हैं। दूध हमारा मज़ीद बॉयल हो चुका है और अच्छे से पक चुका है। मिलाई आप देख सकते हैं ऊपर आ चुकी है। जितना आप दूध को पकाएंगे उतनी ही आपकी सेवइयाँ स्वादिष्ट बनेंगी। अब हम दूध में डाल देंगे सेवइयाँ और दूध को हम अच्छे से हिलाते हुए पका लेंगे। ठीक है जी, दूध को आप जितना पकाएंगे सेवइयाँ आपकी उतनी ही लजीज बनेंगी। अभी आपने इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, सिर्फ दूध और सेवइयों को पकाना है, और साथ साथ आप चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि सेवइयाँ जो है ना वो नीचे ना लगें। तो ये देखिए जी, 5 मिनट मुसलसल फ़ौरा चलाते हुए हमने सेवइयाँ को अच्छे से पका लिया है। 5 से 6 मिनट पकाने के बाद दूध और सेवइयाँ बिल्कुल यकजां हो चुकी हैं। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ पिस्ते बादाम कटिंग किए हुए। 2 ड्रॉप्स हम इसमें डाल देंगे वनीला एसेंस। एसेंस डालने के बाद सेवइयों की इतनी शानदार खुशबू आएगी ना, यकीन जाने के पूरा घर महक उठेगा। दूध और सेवइयाँ बिल्कुल यकजां हो चुकी हैं। लुक आप देख सकते हैं, कमाल की इसकी लुक आई है। एक दफ़ा इसे हम फिर हिला चुला लेते हैं। दूध अच्छे से हमारा पक चुका है। अब हम चलेंगे अपने बिल्कुल आखिरी स्टेप की तरफ। अब हम डाल देंगे सेवइयों में चीनी। सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो आप यही करते हैं कि सेवइयाँ आप जैसे ही डालते हैं एक उबाला आता है, साथ ही आप चीनी ऐड कर देते हैं और आपका दूध अलहदा, पानी अलहदा और सेवइयाँ अलहदा हो जाती हैं। दिल बिल्कुल निक्का सा हो जाता है, सीना सड़ के राख हो जाता है। ये गलती कभी नहीं करनी होती। दूध और सेवइयों को अच्छे से पकाने के बाद ही चीनी ऐड करते हैं, और चीनी डालने के बाद सिर्फ आपने सेवइयों को 2 उबाले देने हैं, अच्छे से हिलाना है और फ्लेम आपने ऑफ़ कर देना है। सेवइयाँ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है। अब हम सेवइयों को निकाल देंगे बाउल में। यकीन जाने इतनी शानदार आपकी सेवइयाँ बनेंगी कि आपके बच्चे और आपके घर वाले आपको दुआएं देंगे और आप मुझे। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ऊपर से हल्का सा डाल देंगे पिस्ता बादाम। रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है। गर्मा गर्म आप नोश करें। दुआओं में याद रखिएगा, फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।